जय पितृ देवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 8वें श्राद्ध की सबसे आसान सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। आज हम आपको 8वें श्राद्ध के दिन क्या दान करना चाहिए, श्राद्ध की पूरी विधि विधान को कैसे करें, श्राद्ध में क्या भोजन बनाएं, गर्भवती महिला श्राद्ध में क्या करे क्या ना करे, कुंवारी महिलाएं श्राद्ध में क्या करें, ऐसे ही बहुत सारी खास बातें आपको बताएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं और पूरी जानकारी आपको देंगे। क्या करना है, क्या फ़ायदा होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। पितृपक्ष के दिनों में दिया गया दान पितरों को प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा की ओर पितरों को याद करके दान देने से कुंडली में विद्यमान पितृदोष का निवारण होता है। इसके तहत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र, दक्षिणा सहित वह सभी वस्तुएं भी दान देनी चाहिए जो पितरों को प्रिय है। श्राद्ध में 10 वस्तुएं महादान के अंतर्गत मानी गई है, यानी नंबर 1 गोदान, भूमिदान, तिलदान, स्वर्णदान, घृतदान, वस्त्रदान, धान्यदान, गुड़दान, रजतदान, लवणदान। इन 10 वस्तुओं का दान करने से पितृगण श्राद्धकर्ता से अत्यंत संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध की पूरी विधि विधान जान ले। साधारण गृहस्थ में श्राद्ध कर्म की विधि अनुसार 3 प्रमुख कार्य कर पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पहला पिंडदान, दूसरा तर्पण और तीसरा ब्राह्मण भोजन। प्राचीन समय में सुबह उठकर श्राद्ध आदि कर्म करने वाला व्यक्ति स्नान आदि कर देवस्थान पर पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर वह गंगा जल के पवित्र करते थे। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाती थी। दक्षिण मुख होकर आचमन एवं मार्जन कर जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर चावल गाय का दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित किया जाता था। यानी जल में काले तिल, जौ, कूसा, सफेद फूल मिलाकर उस जल से विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। पुत्र पौत्र आदि अपने दिवंगत पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करने पर श्राद्ध के अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा कुल के अधिकारी जैसे जमाई, भतीजे आदि को न्योता देकर बुलाने की परंपरा है। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन 4 ग्रास निकाल दें। ब्राह्मणों के लिए आदरपूर्वक भोजन कराएं। वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कहा जाता है कि पितृपक्ष या श्राद्ध करते समय किसी भी प्रकार के कच्चे अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। ध्यान रखें कि यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो मसूर की दाल का किसी भी प्रयोग करना वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी इनका उपयोग न करें। पितृपक्ष में तामसिक भोजन का सेवन करना निषेध माना गया है और इसलिए 15 दिनों तक घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना चाहिए। इसके अलावा मांसाहारी भोजन और शराब भी तामसिक भोजन में आते हैं, इसलिए इनका भी गलती से सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में न करें इन सब्जियों का सेवन। पितृपक्ष में भूलकर भी उस सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि जमीन या जड़ से उत्पन्न होती है। इसमें आलू, मूली और जैसी सब्जियां शामिल हैं। श्राद्ध करते समय इन सब्जियों को नहीं बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को दिया गया भोजन में यह सब्जियां नहीं परोसनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का करे दान होगा महाकल्याण। पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए चांदी की वस्तुओं का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप पितृपक्ष में चावल और गेहूं का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर आप गेहूं चावल के साथ तिल का दान करते हैं तो जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानी दूर होंगी, साथ ही कुंडली के बुरे ग्रहों का असर भी खत्म होगा। सनातन धर्म में भूमि दान को महादान माना गया है। पितृपक्ष के दौरान गरीब लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार भूमि का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान आप गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से परिवार के लोगों के बीच मिठास आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। हिंदू धर्म में गाय के दान को
उत्तम दान माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गाय का दान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। कपड़ों का दान पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ उन्हें वस्त्र दान करने से पूर्वज और पितर बेहद प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, स्टॉल, टोपी आदि दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई वस्त्र काले रंग का न हो। काले तिल का दान हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में काले तिल का दान लाभकारी होता है। कहते हैं कि काले तिल का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भोजन का दान पितृपक्ष में भोजन का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में भोजन का दान करने से पितरों से आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली, शांति और आर्थिक संपन्नता आती है। नमक का दान मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान नमक दान करने से न केवल पितृदोष से छुटकारा मिलता है और पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति पर नकारात्मक विचार हावी नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर विचारों की सकारात्मकता जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के बहुत जरूरी उपाय। पितृपक्ष से मुक्ति पाने के लिए घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय पूर्वजों की फोटो लगाएं व उनको हार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के समक्ष दीप जलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे पितरों को शांति मिलती है। पीपल के वृक्ष से जुड़े अन्य उपाय जरूर करें। वृक्ष पर पुष्प, गंगाजल, अक्षत व दूध चढ़ाते हुए स्वर्गीय परिजनों की प्रार्थना तक उनसे आशीर्वाद मांगे। पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष लगाएं। माना जाता है कि इससे भी पितृदोष कम होता है। क्षमतानुसार गरीबों में वस्त्र, अन्न आदि दान करें। ऐसा करने से भी पितृदोष से राहत मिलती है। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक रूप से कुल देवता की पूजा करें। पितृपक्ष में गर्भवती महिला को नहीं करने चाहिए ये काम। पेट में पल रहे शिशु का हो सकता है नुकसान। आइए जानते हैं। गर्भवती महिला को आमतौर पर कई सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है और पितृपक्ष के दौरान भी धार्मिक रीतियों के अनुसार गर्भवती महिला को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि श्राद्ध के दिनों में गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। इस बार पहले श्राद्ध पर चंद्र ग्रहण लगा था और अंतिम श्राद्ध पर सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान गर्भवती महिला को अपने पेट पर गेरू लगाना चाहिए और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस समय अपने इष्ट देव का नाम लेना या ध्यान करना अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिला को कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें किसी भी अंतिम यात्रा में शामिल होने से बचना चाहिए। इस समय किसी एकांत या खाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। पितृपक्ष में प्रेग्नेंट औरतें को नॉन वेजिटेरियन खाने से परहेज रखना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में हाइजीन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और धार्मिक कार्यों में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतें श्राद्ध के दिनों में ध्यान और प्रार्थना कर सकती हैं। शांत मन और सकारात्मक विचार शिशु के मानसिक एवं भावनात्मक विकास में मदद कर सकते हैं। श्राद्ध के दिनों में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को अधिक थका देने वाले काम करने से बचना चाहिए। इससे उनके शरीर पर बोझ पड़ता है और प्रेग्नेंट औरतें श्राद्ध के दिन यानी श्राद्ध के दौरान भारी तंग कपड़े भी न पहने। आप आरामदायक और ढीले वस्त्र ही पहने। श्राद्ध में आप ज़्यादा देर तक खड़ी रहने से बचें। यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो आप उन्हें संपन्न कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं, लेकिन लगातार खड़े न हों। जितना हो सके आराम करें और बैठकर ही अनुष्ठान संपन्न करने की कोशिश करें। श्राद्ध के दौरान कुछ विशेष प्रकार के भोजन वर्जित होते हैं, जैसे कि तामसिक आहार। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वह अपने घर की बालकोनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष में आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि
घर परिवार में वाद विवाद न करें। महिलाएं कोशिश करें कि वह अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखें। कन्याएं व शादीशुदा महिलाएं भी क्या कर सकती है? श्राद्ध में जाने पितृपक्ष से जुड़े नियम। यदि किसी कुल में एक भी पुत्र नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में महिला श्राद्ध कर सकती है। जिनका आपको श्राद्ध करना है उनका यदि कोई बेटा नहीं है तो ऐसे में पत्नी अपने पति की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कार्य कर सकती है। इसके अलावा कुछ भी यानी कुल की विधवा स्त्री भी पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर सकती है, लेकिन अविवाहित कन्याओं को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पति या पुत्र की सेहत अच्छी नहीं है पर वो जीवित है तो ऐसी परिस्थिति में उनके हाथ को स्पर्श करके विवाहित महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं। गौरतलब है कि घर की मुख्य महिलाओं को हमेशा श्राद्ध करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजयव्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।